गांधी शहादत के 75 वर्ष के अवसर पर लोक परिषद और इप्टा के संयुक्त तत्वावधान में बिहार की राजधानी पटना में 29 और 30 अप्रैल को 2 दिवसीय कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। तयशुदा कार्यक्रम के पहले दिन बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के सभागार में विमर्श का आयोजन किया गया, जिसमें गांधीवादी विचार के विशेषज्ञों, समाजकर्मियों, शिक्षाविदों, संस्कृति कर्मियों और आम लोगों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर महात्मा गांधी के परपोते तुषार गांधी और दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अपूर्वानंद ने बिहार लोक संवाद से ख़ास बातचीत की। घृणा के खिलाफ मोहब्बत का जो नज़रिया है, जो एक धारणा है, जिस प्रेरणा के ऊपर इस मुल्क की रचना हुई, वो आज खतरे में है और इसलिए हमें चौकन्ना रहने का वक्त अब गुजर गया है। अब लड़ने का वक्त हो गया है और ये लड़ाई काफ़ी जिद्दोजहद से लड़नी पड़ेगी। देखिए, डेमोक्रेसी कहिए या सोसाइटी कहिए या सिविलाइजेशन कहिए, वो अंतिम इंसान के ऊपर निर्भर होता है और जो भी बुराई हमें हमारे समाज में, हमारे राष्ट्र में दिखाई दे, वो कहीं ना कहीं जाकर उसके नागरिकों की कमज़ोरियाँ और बुराइयों का एक रिफ्लेक्शन होता है। तो ये हमने समझना बहुत ज़रूरी है कि ये दोष भी हमारा है और उस दोष के ऊपर हावी होने की जिम्मेदारी भी हमारी ही है। देखिए, अगर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट या जुडिशरी ही इस मुल्क को बचाने का एक आखिरी स्रोत बन जाता है, तो हमारे प्रजासत्ताक की सबसे बड़ी कमज़ोरी का वो प्रदर्शन है। इसमें हर पिलर ने मजबूती से अपना काम और कर्तव्य निभाना ज़रूरी होता है और हर पिलर के साथ हर नागरिक, ये बहुत ज़ोर देने की ज़रूरत है कि सिर्फ संस्थाएं बचा नहीं सकती, हर नागरिक को अपना कर्तव्य निभाना पड़ेगा। शहादत से भी ज़्यादा हम इसको गांधी की हत्या का वर्ष कहना चाहते हैं और वो इसलिए कि जो असल बात थी वो कही जानी चाहिए, वो गांधी की हत्या थी। और गांधी की हत्या जिसने की थी नाथूराम गोडसे, नाथूराम गोडसे ने अकेले तो वह हत्या नहीं की थी, किसी की तरफ से की थी और जिनके तरफ से की थी वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, हिंदू महासभा, विनायक दामोदर सावरकर के वो शिष्य का ही शिष्य था। तो आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत पर शासन कर रहा है। विनायक दामोदर सावरकर को सबसे बड़ा आदर्श पुरुष बतलाया जा रहा है। इसलिए आज इस बात को याद करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम एक साथ गांधी, अपने आप को ये नहीं कह सकते कि हम गांधी के देश हैं और उसी के साथ हम गांधी के हत्या का षड्यंत्र करने वालों, उसका संगठन करने वालों को हम देश सुपुर्द नहीं कर सकते। दोनों ही बातें हमें, और इस बात को ही हम याद दिलाना चाहते हैं। नहीं, 2024 में हमें मुल्क को वापस हासिल करना होगा। हमारे पास इसके अलावा क्या उपाय है और हम ये नहीं कह सकते कि नहीं, इसके कोई मायने नहीं है, क्योंकि उससे ही रास्ता खुलता है। विपक्षी दल एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, समाज में भी जो बाकी लोग हैं उनको इस संबंध में जागरूकता पैदा करनी पड़ेगी, बतलाना पड़ेगा कि उनका हित किस तरह की राजनीति में है और किस तरह के शासन में है। तो यह बहुत अच्छी बात है कि विपक्षी दल अब से एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। जनता के सामने यह तस्वीर जाना बहुत ज़रूरी है कि सारे दल एक साथ हैं। वो तरीका क्या होगा, कैसे होगा, ये अलग मसला है, लेकिन इसकी शुरुआत हुई है और मुझे उम्मीद है कि 2024 में हम भारत को वापस हासिल कर पाएंगे। हाँ, तो हमें उसके उल्टे किया। अमित शाह ने किया, योगी अजय बिष्ट, आदित्यनाथ कर रहे हैं, बाकी तमाम लोग कर रहे हैं। तो हमें भी उसी जो लगन के साथ ये जो ध्रुवीकरण है उसके विरुद्ध काम करना पड़ेगा। बीसीसीआई परिसर में गांधी जी से जुड़े प्रतीकों की प्रदर्शनी लगाई गई है। इसमें चरखा और खड़ाउं शामिल हैं। इसके अलावा कार्टून और चित्रों की भी नुमाइश लगाई गई है। कार्यक्रम के दूसरे दिन शहीद स्मारक से गांधी मैदान तक संकल्प मार्च का आयोजन किया जाएगा। तुषार गांधी और अपूर्वानंद ने साफ कहा कि अगर इस मुल्क की जमहूरियत को बचाना है तो आम आदमी को भी सामने आना होगा। उसको जमहूरियत की लड़ाई के लिए जो स्ट्रगल चल रहा है, तो उसमें आम आदमी को भी हिस्सा लेना होगा, आगे बढ़ना होगा। सिर्फ इदारों के आगे आने जैसे सुप्रीम कोर्ट या जो विपक्षी एकता की सक्रियता है वो काफ़ी नहीं है। बिहार लोक संवाद के लिए
मैं सैयद जावेद हसन, पटना।